नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में आसनसोल लोकसभा का उपचुनाव चल रहा है। वोटिंग हो रहे हैं और इस बीच ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि टीएमसी की वहां बुरी तरह से हार होने वाली है। शत्रुघ्न सिन्हा और ममता बनर्जी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है और दूसरी तरफ अग्निमित्र पॉल जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो पहले से भी ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीत रही हैं, क्योंकि आसनसोल में पिछले 2 बार के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। हालांकि उस समय कैंडिडेट अलग थे। बाबुल सुप्रियो 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट से जीत दर्ज किए थे और आज वो टीएमसी के साथ खड़े हैं। लेकिन जो स्थितियां वहां पर दिखाई पड़ रही है उससे तो यही लगता है कि पूरी तरह से ममता बनर्जी का समीकरण ध्वस्त हो गया है और उन्होंने जो शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर दांव लगाया था, यानी बिहार और झारखंड के उन वोटरों को अपने साथ लाने की कवायद शुरू की थी, कोशिश की थी, वो पूरी तरह से वो एजेंडा फेल हो गया है। क्योंकि चुनाव के शुरुआत से ही टीएमसी की गुंडागर्दी सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के ऊपर पथराव किया गया, उनके गाड़ी के शीशे तोड़े गए और हर जगह पर बूथों पर डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। लेकिन ये डिस्टर्बेंस वही करता है जिसको लगता है कि इस चुनाव में उसकी हार हो रही है। और पिछले दिनों से जब देखा जाए तो हर चुनाव में टीएमसी किसी न किसी तरह से हंगामा करने की कोशिश करती है। लेकिन ये उपचुनाव है, यहां पर कितनी भी हंगामा करने की कोशिश करें, ये किसी भी स्तर पर 10-15% से ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं किया जा सकता है। पूरी फौज लगी है, फोर्स लगी है और इस बीच अग्निमित्र पाल ने वहां की पुलिस यानी पश्चिम बंगाल पुलिस के ऊपर आरोप तो लगाए हैं, लेकिन दूसरे स्तर पर जो वहां के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी के तरीकों को उसके पक्ष में वोटिंग के सारे सबूत सामने आ रहे हैं। ये स्थितियां क्यों हुई? आखिरकार ममता बनर्जी और शत्रुघ्न सिन्हा की जोड़ी इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुई क्यों है? क्योंकि आसनसोल के चुनावी समीकरण को देखने के बाद ऐसा लगता है कि किसी भी स्तर पर वहां टीएमसी की जीत नहीं होगी और पिछले चुनावों में जो टीएमसी हारी थी उससे भी ज्यादा मार्जिन से हारेगी और भारतीय जनता पार्टी उससे पहले से भी ज्यादा वोटों से जीतने वाली है, क्योंकि ये समीकरण ही ऐसे बदले हैं जिसके कारण 2014-2019 से ज्यादा पोलराइजेशन वहां पर हुआ है। दरअसल आसनसोल का जो उपचुनाव हो रहा है वो बाबुल सुप्रियो के पार्टी छोड़ने के बाद शुरू हुआ। बाबुल सुप्रियो 2 बार वहां से सांसद रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से और उन्होंने जब मंत्री पद नहीं मिलने के कारण भारतीय जनता पार्टी का विरोध शुरू किया, उसके बाद वो टीएमसी में चले गए, क्योंकि उस समय तक पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव हो चुका था, वहां ममता बनर्जी की सरकार बन चुकी थी और बाबुल सुप्रियो को फिर से इस बार विधानसभा का टिकट दिया गया है इस उपचुनाव में। तो इसका मतलब है कि बाबुल सुप्रियो ने जो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि वो केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद पश्चिम बंगाल में मंत्री बनना चाहते थे। लेकिन चुनावी समीकरण कैसे बदला, इसको देखने के लिए 2-3 फैक्टर हमारे पास हैं। जैसे बाबुल सुप्रियो के बाद पश्चिम बंगाल के इस सबसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक माने जाने वाले आसनसोल से ममता बनर्जी ने अपने पहले का एजेंडा बदल दिया। उन्होंने किसी पश्चिम बंगाल के नेता को वहां से उम्मीदवार नहीं बनाया, बल्कि बिहार के एक नेता शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। उसके पीछे 2 बड़े कारण थे। एक, शत्रुघ्न सिन्हा बड़ी पर्सनालिटी, दूसरे तरफ उनका मोदी का विरोधी होना, यानी कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो विरोध करते रहे हैं, जिससे उन्हें लगा कि इन 2 बड़े कारणों से कुछ वोटर अट्रैक्ट होंगे, यानी आसनसोल के जो बिल्कुल मोदी विरोधी वोटर हैं वो एकजुट हो जाएंगे। दूसरी तरफ
उनका बिहारी होना भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा था ममता बनर्जी को शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर दांव लगाने का। क्योंकि पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र को देखें तो आसनसोल में बिहार और झारखंड के लोगों की संख्या काफी अधिक है। वहां पर कोयलियरी है, यानी कि कोयला के खदान है, दूसरी तरफ रेलवे की फैक्ट्री है और कुछ छोटे मोटे दूसरे उद्योग हैं। ये क्षेत्र जो पड़ता है वो झारखंड के नजदीक पड़ता है, धनबाद से आसपास का क्षेत्र है। इसीलिए बिहार और झारखंड के जब एक साथ थे तभी से ही आसनसोल में बांग्ला भाषी के अलावा गैर बांग्ला भाषी यानी कि हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या ठीक ठाक थी। और अभी जो आंकड़े हैं उसमें यह बताया जाता है कि करीब करीब 40% वोटर जो वहां के हैं वो गैर बांग्ला भाषी हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां से 2 बार लोकसभा का चुनाव जीतती रही और टीएमसी के लिए कोई बड़ा आधार नहीं बन पाया। उससे पहले अगर देखें 2014 से पहले भी, तो उस समय भी टीएमसी के लिए वहां कोई बड़ा आधार नहीं था। उससे पहले सीपीएम के प्रत्याशी वहां जीतते रहे और 8 बार कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वहां से लोकसभा सदस्य बने, लेकिन अब तक टीएमसी के एक बार भी जीत नहीं हुई है। जब भारतीय जनता पार्टी का उभार पश्चिम बंगाल में हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो कैडर थे वो ममता बनर्जी से नाराज चल रहे थे और वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गए और नन बांग्ला भाषी लोग भी भाजपा के साथ शिफ्ट हो गए। इसलिए बाबुल सुप्रियो 2 चुनावों में बड़ी जीत दर्ज की। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने 2 लाख से ज्यादा वोटों से टीएमसी के उम्मीदवार को हराया। अब इस बार की स्थिति पहले से भी अलग हो रही है, क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी पूरी तरह से निरंकुश और तानाशाह हो गई हैं। उनकी भाषा भी वैसी ही हो गई है और उसके साथ साथ जो पश्चिम बंगाल में एक सिंडिकेट चल रहा है टीएमसी का, उससे कम्युनिस्ट पार्टी के, कांग्रेस के सारे लोग नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के एक पार्षद की हत्या हो गई और उसके बाद उस पार्षद के जो हत्या के चश्मदीद गवाह थे उसकी भी संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। और अब जितने भी सबूत आ रहे हैं सामने उसमें दिखाई पड़ रहा है कि उनकी मौत भी, जो चश्मदीद गवाह थे उसकी मौत हुई है वो पुलिस के दबाव के कारण हुई है। वो मौत नहीं बल्कि हत्या है, आत्महत्या उसे नहीं कहा जा सकता है। यानी कि कांग्रेस भी पश्चिम बंगाल में ये देख रही है कि किसी भी स्तर पर ममता बनर्जी को हराया जाए। उसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के कैडरों के ऊपर भी हमला हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कैडरों के ऊपर भी हमला हो रहा है। तो आसनसोल में भी जो पिछली बार के चुनाव में करीब करीब 90,000 वोट कम्युनिस्ट पार्टी को मिले थे, 23,000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले थे, ये 1 लाख से ज्यादा वोटर जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि इन लोगों का मकसद जो है वो है टीएमसी को हराना। टीएमसी किसी तरह से हारेगी, ममता बनर्जी की हार के बाद ही इन लोगों का मनोबल बढ़ेगा और टीएमसी की गुंडागर्दी खत्म होगी। और ये सारे समीकरण को देखने के बाद ही जब चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है, तो उस समय टीएमसी के गुंडों का एक ही मकसद रहा है कि जितना ज्यादा हो सके चुनाव को डिस्टर्ब किया जाए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को रोका जाए। जहां वो जा रही हैं, अपने लोगों के पास जा रही हैं, चुनाव के बूथों पर निगरानी करने के लिए जा रही हैं, तो वहां पर उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, पथराव किया जा रहा है उनके काफिले के ऊपर, उनकी गाड़ी के ऊपर। लेकिन ये बौखलाहट इस बात का इशारा करती है कि कहीं न कहीं ममता बनर्जी और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों की जोड़ी आसनसोल में फेल होगी और अग्निमित्र पाल जीत दर्ज करेंगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।